नमस्कार दोस्तों। देखिए, दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय के एडमिशन के फॉर्म निकल आए हैं। जो ये है, ये किस डेट में आया था? नोटिस ये आया था 7 अप्रैल 2022 को। अभी इसी महीने 7 तारीख को ये नोटिस आया है। और ये नोटिस है दिल्ली के जो रहने वाले हैं, तो वो अपने प्रॉपर दिल्ली के जो रहने वाले हैं, तो वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। कक्षा 1 में, यूजी, केजी और 1 में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्म निकले हैं। आइए देखते हैं इसमें है क्या। ये सर्कुलर आया है, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 23, मतलब 2022 और 23 के लिए आए हैं। और इसके एडमिशन कब से चालू है? इसके एडमिशन है 11/4/2022 मंडे से, मतलब ये 11 तारीख से इसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और ये मंडे से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखें इसमें क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन। ये एप्लीकेशन जो है किसके लिए है? नर्सरी और केजी और क्लास फर्स्ट के लिए है। ये एप्लीकेशन जो अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी और केजी और ये क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को सर्वोदय विद्यालय, जो दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय हैं, वहाँ जाकर प्राप्त करके और फॉर्म भर के वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से कब तक है? तो 11 अप्रैल 2022 मंडे से लेके 25 अप्रैल 2022 मंडे तक आप भर सकते हैं। इसके बीच में आप फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता। ये स्कूल से ही आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और वहीं से आप फॉर्म लेकर इसको फिल करके उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, अभी देखेंगे हम क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और क्या क्या इसमें एज रिक्वायरमेंट है कि मतलब नर्सरी में उम्र कितनी होगी बच्चे की और केजी में उम्र कितनी होनी चाहिए, कक्षा 1 के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। ये सारी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे बारी से। इसके बाद ये जो टाइमिंग है, आपको स्कूल में जो फॉर्म मिलेगा, जो ये मिलेगा आपको, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो स्कूल चलते हैं उनमें मिलेगा 8:30 से 11:30 बजे तक आपको वहाँ फॉर्म उपलब्ध मिलेगा। जो क्योंकि क्या है कि ये जो सर्वोदय विद्यालय हैं ये 2 शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है उसमें 8:30 बजे से, सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आप फॉर्म ले सकते हैं। इसके बाद जो इवनिंग समय है उसमें आप 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप फॉर्म ले सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं इसमें ये कह रहा है कि जो अब देखिए अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इनका कहना है कि जो आप बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं, द चिल्ड्रन, मतलब ये जो बच्चे का रेजिडेंस है, मतलब एड्रेस है, जो वो सबसे पहले जो 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वो अपने बच्चे का पहले एडमिशन, मतलब जो सर्वोदय विद्यालय आपके 1 किलोमीटर के दायरे में है, पहले उसमें आप अपना एडमिशन कराएं। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो आपको फिर इसके बाद 3 किलोमीटर के दायरे में आपके जो सर्वोदय विद्यालय आ रहे हैं उसमें आपको बच्चे का एडमिशन कराना है। ठीक है। तो और इसके बाद अगर 3 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं आ रहे हैं तो 3 किलोमीटर दायरे के बाद जो भी स्कूल सर्वोदय विद्यालय का है, आप उसमें जाके अपना बच्चे का फॉर्म भर के एडमिशन करा सकते हैं। आगे देखते हैं। और इसके बाद लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एलोंग विद द, ये 28, हाँ, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे एप्लीकेंट होंगे, मतलब जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, वो उनका डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब 28 अप्रैल को थर्सडे को स्कूल के बाहर एक नोटिस बोर्ड में उसका उनकी जो जितने भी एप्लीकेंट होंगे, मतलब जितने बच्चों ने फार्म भरे हैं, उनके सारे बच्चों की लिस्ट लग जाएगी 28 तारीख को। तो आप जाके देख सकते हैं कि आपके बच्चे के फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। और पेरेंट्स जाके अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है या आपने फॉर्म गलत फिल किया है, तो आपको टाइम दिया जाएगा। आप 29 अप्रैल फ्राइडे से लेके 30 अप्रैल 2022
सैटरडे तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसमें अगर जैसे वहाँ पे जो भी आपके बच्चे का नाम नोटिस में आ जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट ये कमी है या आपके फॉर्म में ये गलती है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो MCD से जो मतलब जहाँ MCD का जो लोकल एरिया है, बॉडी है, वहाँ का एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसके बाद आंगनवाड़ी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड नहीं है तो इसके अलावा जो ENM होती हैं, जो हॉस्पिटल से जो नर्स वगैरह का जो रिकॉर्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो माता पिता हैं वो एक अंडरटेकिंग मतलब एक एफिडेविट लिख के डेट ऑफ बर्थ की हमारे बच्चे की ये है, और वो एक एप्लीकेशन स्कूल में जमा कर सकते हैं। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी, एक छोटी सी बच्चे की फ़ोटो लगेगी। ठीक है, फ़ोटो लगने के बाद सबसे पहला तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको ये कोई भी चीज़ 4 में से कोई एक चीज़ ज़रूरी है आपको। इसके बाद एक फ़ोटो ज़रूरी है आपके पास पासपोर्ट साइज़। इसके बाद रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, दिल्ली का ही रेजिडेंस प्रूफ चाहिए और किसी भी अदर स्टेट का रेजिडेंस प्रूफ नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सर्वोदय विद्यालय हैं, ये जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए हैं और अदर स्टेट के बच्चों के लिए नहीं है। तो जो निवास हैं, रेजिडेंस में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले अगर आपके पास राशन कार्ड है और उसमें बच्चों का नाम है, राशन कार्ड में नाम है बच्चों का, तब आप राशन कार्ड लगा सकते हैं। या आपका निवास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और बच्चे का या पेरेंट्स का, बच्चे का हो या पेरेंट्स का हो, किसी एक का भी हो तो भी आप लगा सकते हैं। या आपके पास वोटर ID कार्ड है पेरेंट्स का, तो आप मतलब माता पिता का किसी का भी वोटर ID कार्ड हो दिल्ली का, वो भी आप लगा सकते हैं। या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, MTNL टेलीफोन का बिल है, वाटर बिल है, और उनमें नेम होना चाहिए, मतलब अगर ये बिल हैं तो उनमें पेरेंट्स का नेम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और आपके पास अगर पासबुक है कोई जिसमें आपका नेम है और या आपके बच्चे का नाम है या आपका नाम है, तो वो आप पासबुक भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड है बच्चे का या पेरेंट्स का, तो वो भी लगा सकते हैं आप। पासपोर्ट है बच्चे का है या पेरेंट्स का है तो पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। मतलब आप रेजिडेंस के तौर पर आप ये इसमें सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड है तो लगा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड है, बिल है, MTNL टेलीफोन का बिल है, वाटर बिल है, पासबुक है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो आप इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बाय ड्रॉ के मतलब लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होगा बच्चों का। तो ये जो ड्रॉ होगा वो 2 मई को होगा, 2 मई को मंडे को, ये 11 AM पे मॉर्निंग टाइम पे, और ये 3 बजे तक, ये इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल हैं उसमें 3 बजे होगा। मतलब जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्कूल हैं उसमें ये जो ड्रॉ होगी, लॉटरी का जो सिस्टम होगा वो 11 बजे शुरू किया जाएगा, और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं उसमें ये 3 बजे शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आती है, अगर लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, ड्रॉ जो निकलेगा उसमें आपके बच्चे का नाम आ जाता है, तो आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ बच्चे की एज क्राइटेरिया का ध्यान देना होगा, वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। जैसे नर्सरी में आपके बच्चे को एडमिशन कराना है, तो ये इसमें कहा गया कंप्लीट 3 ईयर एगो, मतलब बच्चा 3 साल पूरी कर चुका हो। किस तारीख को, 31/3/2022 को बच्चे ने 31/3/2022 से 31/3/2022 को बच्चा 3 साल पूरी कर चुका हो। ठीक है, और बच्चे का जो जन्म हुआ हो वो किसके बीच में हुआ हो, 1/4/2018 के बीच से, 1/4/2018 के मध्य से 31/3/2019 के मध्य उसका जन्म हुआ हो।
तो मतलब कुल मिला के ये है कि नर्सरी में अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब 3 से 4 साल के बीच का हो, 4 साल से भी ज़्यादा ना हो। अगर 4 साल वो बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो उसका एडमिशन केजी क्लास में होगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं, अगर फिर बच्चे का अगर उस बच्ची की उम्र 5 साल से ऊपर हो चुकी है और 6 साल से नीचे है, मतलब कंप्लीट वह 5 साल पूरी कर चुका है, तो उसका कक्षा 1 में एडमिशन किया जाएगा। मतलब अगर वो 3 साल पूरी कर चुका है तो वो नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन होगा। अगर वो 4 साल पूरी कर चुका है तो उसका केजी क्लास में एडमिशन होगा। अगर वो 5 साल पूरी कर चुका है तो उसका कक्षा 1 में एडमिशन होगा। इस तरह से एज क्राइटेरिया रखा गया है सर्वोदय विद्यालय के माध्यम से। इसके बाद देखिए जो लिस्ट है, द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन सेलेक्टेड थ्रू द ड्रॉ लॉटरी, मतलब लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। कब? 4 मई को, वेडनेसडे को 4 मई को 11 बजे, मॉर्निंग में 11 बजे लगा दिया जाएगा। और जो मतलब इवनिंग के स्कूल हैं उनमें 3 बजे लगा दिया जाएगा, ठीक है। और जो एडमिशन है वो एडमिशन आपके 5 मई से, मतलब 4 मई को लिस्ट लगेगी और 5 मई से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप जिन बच्चों का नाम आ जाएगा वो पेरेंट जाके अपना 5 मई से अपना एडमिशन करा सकते हैं। कब तक? 13 मई तक। 13 मई तक अपना एडमिशन करा सकते हैं। और इसके बाद कहा गया है कि अगर 13 मई तक जो सीटें खाली रह जाती हैं, सीट इज़ लेफ्ट वैकेंट, अगर कोई सीट बच्चा ऐसा है कि जो एडमिशन नहीं ले रहा है, तो जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं उनको कब से कब तक 17 मई से 19 मई तक उनका एडमिशन लिया जाएगा। जो बच्चे 5 तारीख से 13 तारीख तक अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे, ठीक है, तो वो सीटें खाली रह जाएंगी। अगर उन सीटों के लिए फिर क्या है कि 17 तारीख से 19 तारीख तक जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे वो अपने एडमिशन करा सकते हैं। ऐसा इन्होंने एक प्रोफार्मा रखा है। अब इसमें देखिए रिजर्वेशन क्या क्या दिया गया है। इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। 15% सीट रखी गई SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 7.5% सीट रखी गई है ST के लिए। 3% सीट रख गई है दिव्यांगों के लिए, ठीक है। और 2% सीटें रखी गई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए सीटें रखी गई हैं। इस तरह से ये सर्वोदय विद्यालय के एडमिशन का फॉर्म है। आपको स्कूल में जाके ये फॉर्म इस तरह से रहेगा। आप देखिए, सर्वोदय विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा नर्सरी KG कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन, ये पार्ट A है। आपको क्या करना है, ये इसी तरह का एक प्रोफार्मा मिलेगा, मैं आपको डिस्प्ले कर दिखा दे रहा हूँ। मतलब आपको किस तरह से फिल करना है। आपको सबसे पहले अपने बच्चे का नाम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अंकों में और शब्दों में दोनों में डालना है। आपको क्लास डालनी है कि आपको बच्चे का आप किस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड देना ही देना अनिवार्य है। आप अपना बच्चे का आधार कार्ड लगाएंगे। आधार कार्ड लगाने के बाद आधार इनरोलमेंट नंबर है अगर बच्चे का तो वो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर। लेकिन आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड संख्या जो होती है वो आपको डालनी ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको बैंक, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। बैंक नेम अगर है तो नहीं है, ज़रूरी है। IFSC कोड अगर आपके पास अकाउंट है तो ये तीनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध होगी। बैंक का नाम होगा, CIF नंबर, IFSC कोड होगा या IFSC कोड होगा। तो आप अगर आपके पास अकाउंट है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इनको। आपको माता का नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, फादर नेम, गार्जियंस जो भी गार्जियंस हैं वो आप डाल सकते हैं। कैटेगरी क्या है आपकी, आप किस रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, वो आप यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद फादर का व्यवसाय क्या है, माता का व्यवसाय क्या है, रेजिडेंस क्या है, मतलब एड्रेस आपका क्या है, पता है, आप वो डालेंगे। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है आपका कोई, वो डालेंगे। और मोबाइल नंबर आपको देना अति आवश्यक है।
और मोबाइल नंबर के अलावा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो भी आप दीजिए, ताकि जैसे अगर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर कहीं किसी कारण वजह से नहीं लगता तो आपके दूसरे नंबर पर कॉल किया जा सके। अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांग है, तो वो अपना डिटेल दे और उसमें आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंटों की लिस्ट, सूची मतलब एक लगानी है आपको। सबसे पहले तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और रेजिडेंस और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र और दिल्ली का रेजिडेंस या आधार कार्ड, जैसे रेजिडेंस में आधार कार्ड मैंने बताया, या राशन कार्ड है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, या वोटर आईडी कार्ड है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका पार्ट 1। एक आपको फिर अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग में क्या है कि आपको देना होगा कि मैं श्रीमती, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा और इसके बाद यहाँ आप अपना नाम डालिए। उसके बाद अपने बच्चों की, जो बच्चा है आप मतलब जो आपका बच्चा है उसकी बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए, सब अंकों में डालिए, इसके बाद शब्दों में डालना है। और आप जिस माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम करिए, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो आप हिंदी मीडियम भी यहाँ लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे डेट और अपने पिता, फिर से आप यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे, बस यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। और ये फॉर्म जो आपको इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट लगा के आपको स्कूल में एक बॉक्स होगा, वहीं स्कूल में जाइए, जो आपके पास में स्कूल है वो उसी स्कूल में जाइए आप, और वहाँ पे आप उसमें फॉर्म फिलअप करके डाल दीजिए। आपको 28 तारीख को आप स्कूल जाना ज़रूरी है ताकि आप देख सकें कि हमारे फॉर्म में क्या गलती है। 28 तारीख को आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, तो आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। 29 से 30 तारीख के बीच में आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके बाद आपको जो 2 तारीख में जो क्या है, आप मंडे में लॉटरी जो सिस्टम है वो किया जाएगा। 2 तारीख को लॉटरी 11 बजे की जाएगी और इसमें लॉटरी में जिनका नाम आएगा उनका नाम 4 तारीख को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा और वो अपना एडमिशन 5 तारीख से 13 तारीख के बीच में करा सकते हैं। और जो सीटें खाली रह जाएंगी उनको 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में उनका एडमिशन होगा। इस तरह से ये दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय, जो दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय हैं, उनके एडमिशन के फॉर्म निकले हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। और ये फॉर्म आपको जो सर्वोदय विद्यालय हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको अगर आप वहाँ से नहीं है तो आप एडुडेल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको दिल्ली की जो वेबसाइट है एडुडेल की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।